हर्षवर्धन जी, जैसा कि लगातार बात कर रहे हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी से लाकर प्रथम नागरिक बनी है जो बहुत पिछड़ी हुई है, जहां पर सुख सुविधाएं नहीं है, जहां विकास की जो चीजें हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। खुद उनके गांव की अगर बात कर लें तो बड़ा छोटा सा गांव है। ऐसे कदम को उठाने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है, जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर भी आती है। और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वैचारिक तौर पर आप अगर बहुत मजबूत होते हैं तभी इस तरह के फैसले ले सकते हैं। और ये हम सब जानते हैं 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस वक्त की सरकार के सहयोग से, जो वहां की सरकार थी उसके सहयोग से जो वनवासी कल्याण आश्रम शुरू हुआ। कमाल की बात यह है कि इस देश में दो तरह की धाराएं हमेशा काम करती रही। एक, आदिवासियों के हाथ में, वनवासियों के हाथ में, जनजातीय समूहों के हाथ में बंदूक पकड़ा देती, उनको कहती हैं कि आप स्कूल है जला दीजिए, सड़क है खोद दीजिए, कहीं कोई हॉस्पिटल बन रहा है उस पर हमला कर दीजिए, पुलिस वाले हैं ये आपके दुश्मन हैं, स्टेट आपके खिलाफ खड़ा है। एक दूसरी धारा भी काम करती रही। वो धारा कहती है कि आप इस देश के उतने ही हकदार हैं जितना दिल्ली में बैठा हुआ, जितना मुंबई में बैठा हुआ। और ये दोनों धाराएं आजादी के बाद से ही लगातार संघर्ष में रही। आज हम इस तारीख को इसलिए भी ऐतिहासिक मान सकते हैं कि आज जो देश को एक मानने वाली धारा थी, जो संघर्ष की बजाय साथ लेकर चलने वाली धारा थी, वो आज स्थापित होती हुई दिखी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना जीवन जो रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर, और चूंकि इन क्षेत्रों में उनका अपना बहुत रहना हुआ है। आमतौर पर प्रचारक जीवन में ये बहुत सामान्य बातें होती हैं कि आप वहां जाएं जहां कोई जा नहीं रहा। मुझे लगता है कि इस तौर पर अगर हम देखें तो भारत में, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि अनेकता में एकता, जिसकी बात हम करते हैं कि अखंडता हमारी बनी रहे, जिसकी बात हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं संप्रभुता बनी रहे, उसको लेकर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव व्यू दिखता है, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण दिखता है। आज इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। और अगर हम विचारों की भी बात करें, देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारों में भी एक समानता दिखाई देती है, जो आज उनके उद्बोधन से मैं समझ पाई। उन्होंने जगन्नाथ क्षेत्र के प्रख्यात कवि भीम बोई जी की कविता की जो पंक्ति पढ़ी, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाओ जगत उद्धार हेउ, मतलब ये कि जीवन के हित अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। तो वही विचारधारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। जो वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है। और जब वो तारतम्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में दिखाई देता है तो वो बहुत ही सुखद अनुभव है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे फंक्शनिंग को आप देखें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, विपक्षी पार्टी अपना काम करती है, जो भी हमला करना चाहिए, जो कुछ करना चाहें। लेकिन अगर फैक्ट्स के आधार पर अगर आप विश्लेषण करेंगी तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। और ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट को लेकर बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको एक आइडिया आया, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला को राष्ट्रपति बनने के लिए आगे कर दिया। एक पूरा का पूरा आपको डिजाइन दिखाएगा। और डिजाइन सिर्फ यही नहीं, आप वाजपेयी सरकार को आप देखें तो ये वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिसने 1999 में ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग से बनाया ताकि ये समझा जा सके कि ट्राइबल के जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं, अलग चैलेंजेस हैं, उसके लिए अलग से काम करना चाहिए। फिर उन्होंने एक एसटी कमीशन भी बनाया था अपने सरकार के रहते हुए। तो एक उसमें एक डिजाइन दिखेगा। और बहुत सारे लोग आपको पॉलिटिकली ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कास्ट बेस्ड आरोप लगाया जाता है कि फॉरवर्ड की पार्टी। आप देखें तो जब बीजेपी को इस राजनीतिक चर्चा को थोड़ा सा भी हम और बचा कर रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।